अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे यूक्लिड की अभिधारणाएं, जिसमें फर्स्ट अभिधारणा है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए कोई बिंदु ए है और कोई अन्य बिंदु मान लीजिए बी, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे और बिल्कुल सीधी रेखा होगी। इस रेखा का नाम होगा ए बी। अगर हम ए बिंदु पर कोई दूसरी रेखा खींचेंगे तो वो बी से नहीं मिलेगी। ऐसे ही इस तरीके से अगर रेखा खींचते हैं तो वो भी बी से नहीं मिलेगी। या फिर अगर हम बी पर कोई ऐसी रेखा खींचें तो वो ए से नहीं मिलेगी। ऐसे ही बी पर कोई और रेखा खींचें तो वो भी ए से नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, यानी कि दो बिंदु अगर आप लेते हैं तो दो बिंदुओं को मिलाती हुई केवल एक सीधी रेखा ही खींची जा सकती है। इसके बाद यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए शांत रेखा का मतलब हम एक रेखाखंड ले लेंगे, रेखाखंड ए बी, और इसको अनिश्चित रूप से इसके आगे की साइड या फिर इसके पीछे की साइड बढ़ाया जा सकता है। यही तो कह रहे हैं, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। कितना भी आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि एक रेखाखंड को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं अनिश्चित रूप से। यूक्लिड की तीसरी अभिधारणा कहती है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मान लीजिए कोई बिंदु है, इसको हमने केंद्र मान लिया और इस पर बिंदु पर कोई त्रिज्या ले ली, कितनी भी त्रिज्या, और किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यूक्लिड की चौथी अभिधारणा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसके लिए हम कुछ समकोण बना लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये समकोण 90 डिग्री का है। दूसरा समकोण अगर हम बनाते हैं ये भी 90 डिग्री का होगा। इस तरीके से अगर हम बनाएं इसकी तरफ, और ये वाला बना रहा है तो इस तरीके से अगर हम बनाते हैं टेढ़ा करके थोड़ा सा, तो ये भी 90 का होगा। यानी सभी समकोण बराबर हैं, सभी 90 के हैं, ये सभी समकोण बराबर होते हैं। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा कहती है यदि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस और ये योग दो समकोणों के योग से कम होता है। इसके लिए देखिए, मान लीजिए हम दो रेखाएं ले लेते हैं, दो सीधी रेखाएं। एक रेखा हमने मान ली ए बी, पहले हमने ए बी रेखा खींच ली और दूसरी हमने रेखा खींच ली सी डी, और इस पर एक सीधी रेखा गिरती है पी क्यू। ठीक है, इस प्रकार गिरती है कि दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि एक ही ओर, इसके एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग दो समकोणों से कम हो। दोनों कोण जो ये बन रहे हैं इनका योग दो समकोणों से कम हो। देख लीजिए, अगर ये वाला आप कोण ले रहे हैं तो आपको देखने में लग रहा होगा ये 90 से कम है। ऐसे ये वाला कोण 90 से कम है, यानी इन दोनों का योग दो समकोणों से कम होगा। 90 से कम होगा, दो समकोण होगा 90 + 90 होता है दो समकोण, यानी 90 + 90 180। 90 + 90 दो समकोण योग है, इनका योग होता है 180, यानी 180 से भी कम हो इन दोनों का योग, सही कम होगा। तो ये सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर ये योग दोनों समकोणों का योग से कम होता है। तो अगर इन को इसी तरफ बढ़ाया जाए, इन रेखाओं को, जैसे ए बी को हम पीछे की साइड बढ़ाएंगे और ऐसे ही सी डी को पीछे की साइड बढ़ाएंगे, तो ये इसी साइड मिल रही हैं जिस साइड इनका योग दो समकोणों से कम है। अगर हम इस साइड बढ़ाएंगे तो ये जाकर नहीं मिलेंगी। ए बी को अगर हम इस तरफ बढ़ाएं
या CD को हम इस तरफ बढ़ाएं तो ये जाकर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग दो समकोणों से अधिक होगा। लेकिन यहाँ इस साइड जो है समकोणों का योग दो कोणों का योग दो समकोणों से कम होगा, तो यहाँ पर ये जाकर मिल जाएंगी। यह है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर ये योग दो समकोणों से कम होता है।